नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूं और देखते हैं आज का दिन यानी कि 11 जुलाई 2020 कैसा जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो कार्य क्षेत्र में व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कामकाज को सुनियोजित ढंग से समझाने की या कंट्रोल करने की या फिर उसको निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि आपका पक्ष अगर स्ट्रांग होता हुआ नहीं नजर आ रहा है पिछले 2 से 3 दिन के अंदर, जहां पर आपको किसी चीज को प्रेजेंट करना है कि यहीं से अप्रूवल लेना है, कुछ ना कुछ अपनी रणनीति को दूसरों के सामने पेश करना है, और वहां पर अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा आपको नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं परिस्थितियां बिल्कुल ठीक हैं। बिल्कुल आराम से चलने की ज़रूरत है। एकदम प्लान्ड तरीके से, शेड्यूल्ड तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप प्रोड्यूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका किया हुआ काम लोगों की नज़र में आएगा, जिससे कि आपका जो स्ट्रेस है वो आज के दिन कंट्रोल में आता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, आज के दिन कार्य क्षेत्र से ज़्यादा जहां पर आपका ध्यान लगा रहेगा या लगाने की भी ज़रूरत है वो है आपका पारिवारिक दायरा। पारिवारिक क्षेत्र में छोटा मोटा तनाव हो सकता है, लेकिन तनाव के बाद अगर आप अपना पक्ष पूरी ठंडे दिमाग से और निष्ठा के साथ सामने वाले के प्रस्तुत करेंगे उसको, तो वहां पर आपको परिस्थिति अपने फेवर में आती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ छोटी छोटी बातों पर अग्रेसिव नहीं होना है या फिर कहीं का स्ट्रेस कहीं नहीं निकालना है। परिवार में रिस्पेक्टफुली आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दूसरों का व्यू पॉइंट भी सोचने और समझ के उस पर अपनी प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर आप नौकरी चेंज करने के इच्छुक हैं या कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन के थ्रू आपका कोई एक्स बॉस या आपका एक्स कॉलीग आपको लगता है कि आपके पक्ष में आ सकता है, आपको रेकमेंड या रेफर कर सकता है, तो वो परिस्थिति बिल्कुल सही बैठती हुई जा रही है। साथ ही साथ आज के दिन स्वास्थ्य में भी आप अपने स्वास्थ्य के प्रति भी शुभ संकेत देखने को आपको मिलेगा। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। रेस्टलेसनेस काफ़ी आपको 2 से 3 दिन के अंदर अगर हो चुकी है और अगर आप एग्जॉस्टेड अपने आप को फील कर रहे हैं, तो आज के दिन आपको प्रॉपरली उस चीज़ को अटेंड करने की ज़रूरत है। रेस्ट करिए, परिस्थितियां अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी। कार्य क्षेत्र में विस्तार के आयाम अगर मैं देखूं तो बनते हुए नजर आ रहे हैं। सो आपको आज के दिन रेजुविनेट करना है, अपने आप को रेस्ट करना है, जिससे कि आगे आने वाली परिस्थिति को आप चैलेंजिंग तरीके से ले सकें। साथ ही साथ विस्तार के दौर में अगर आपको लगता है कि आप चल रहे हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं बात बनती हुई कुछ समय के लिए ठहराव ले सकती है, यानी कि ब्लॉकेज आ सकता है। वहां पर आपको एक नई युक्ति या नई योजना बनानी पड़ेगी, जिससे कि आपकी जो ये गैप आ रहा है इसको आप आगे बढ़ा सकें। ऋण लेने की भी कहीं ना कहीं से परिस्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ परिवार में कोई मेडिकल आकस्मिकता या कुछ ना कुछ इमरजेंसी भी आ सकती है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, इमोशनली अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करके चलना है, परिस्थितियां अपने फेवर में करते हुए चलना है। क्या आपको अपने जीवन में इस वक्त जरूरी है? क्या वो आपके लिए पैसा है? क्या वो आपके लिए मेंटल पीस है? क्या वो आपके लिए इमोशनल हार्मनी है? क्या वो आपके लिए इंटरनल पीस है? ये सारे रास्ते आपके सामने हैं। आपको अपने लिए जो आपको सही लगता है वो अख्तियार करना है, कॉन्फिडेंट रहना है और ठंडे दिमाग से आपके सामने जो परिस्थितियां या ऑप्शंस आ रहे हैं उसको आपको प्रायोरिटी वाइज हैंडल करते हुए बेस्ट ऑप्शन अपने लिए विकल्प लेना है। साथ ही साथ अगर मैं आपके पारिवारिक दृष्टिकोण के संदर्भ में बात करूं तो परिवार की तरफ से बनी हुई हार्मनी आपको प्रेरित करेगी नया टास्क, नए चैलेंजेस को लेने के लिए। साथ ही साथ सरकारी सर्विस में है तो तबादला हो सकता है, या फिर अगर आपको लगता है कि आप सरकारी सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पर भी आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ संकेत मिल सकता है। और अगर आपको ये लगता है कि आपकी परिस्थितियां बीच बीच में ऑन एंड ऑफ आपका कॉन्सेंट्रेशन इधर से उधर जा रहा है, तो एक चीज मैं आपको कहूंगी कि आपको अपने गोल पर पूरा फोकस रहना चाहिए। कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए कुछ टेक्निक्स अख्तियार करनी चाहिए, जिससे कि आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, जीवन में क्या महत्व रखता है आपके लिए, डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी? अगर आपको लगता है कि दोनों ही आपके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, तो आज के दिन आपको कंसिस्टेंसी यानी कि जो कार्य आप जिस स्पीड से कर रहे हैं वैसे ही करते रहना है, विराम नहीं लेना है, आगे चलते चलना है। नई योजनाओं को साकार दे पाएंगे, नई योजनाओं को आप आगे बढ़ा पाएंगे, खास तौर पे अगर बिजनेस विस्तार या नया बिजनेस शुरू करने की आप योजना में थे, तो अब आपको परिस्थितियां आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ लीगल अगर आपके परिवार में कोई तनाव चल रहा होगा, तो वहां पर भी आपको परिस्थितियां अपने फेवर में या पक्ष में या कोई नया माइलस्टोन नजर आएगा।
परिवार में हार्मनी बनती हुई नजर आएगी। आज के दिन आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी इजाफा होता हुआ देखा जाएगा। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, इमोशनल होने से कोई फायदा नहीं है। जो चीज हो चुकी है, जहां पर आपका नुकसान हो चुका है, उसे एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़ते चलिए। जीवन में प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकल होना बहुत ज़रूरी है, जितना कि इमोशनल एस्पेक्ट पे भी इंसान में संवेदना होनी ज़रूरी है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस बनाकर आज के दिन चलने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते चलिए। नई योजनाओं को साकार करने के लिए आपके मन मस्तिष्क में जो भी प्लान चल रहा है, अब समय आ गया है कि आर्थिक दृष्टिकोण से उसमें आपको बढ़ावा या उसमें विस्तार होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में व्यक्ति विशेष के साथ आपकी कोई बहस हो सकती है, तो फालतू के कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने से या कम्युनिकेशन गैप को आइडेंटिफाई करिए और उसमें उस समय एग्रीवेट ना करें सिचुएशन को, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की कोशिश करें। ऐसे व्यक्ति विशेष से जिसके साथ आपको लगता है कि उसको कितना भी कन्विंस कर लो उसकी बात समझ में नहीं आएगी, तो बेटर है कि कार्य क्षेत्र में उस व्यक्ति विशेष से आप अपने आप ही डिस्टेंस आउट कर लें। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, प्रोफेशनली जो आपने अपने लिए योजना बनाई थी या आगे चलने की आप फिराक में थे, निश्चिंत रहें, परिस्थितियां आपके फेवर में आ गई हैं। परिवार के सदस्य भी आपका साथ देता हुआ आपको नजर आएंगे। साथ ही साथ मानसिक तौर पे प्रबल, सक्षम, कॉन्फिडेंट अपने आप को फील करेंगे। नई योजनाओं को प्रबल तरीके से एड्रेस कर पाएंगे। मानसिक भी आपका जो तनाव है वो भी बेटर होता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं वहां से भी निजात मिलती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ पारिवारिक दृष्टिकोण से या सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही तरफ बैलेंस बना पाएंगे। हालांकि ट्रैवलिंग इंडिकेटेड है, तो वहां पर सतर्क रहने की या सूझबूझ करके सोच समझ के आगे बढ़ने की जरूरत है। साथ ही साथ अगर मैं देखूं, आप पेट से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, इसको लाइटली ना लें। अगर आपको माइग्रेन से संबंधित या सरदर्द की कोई प्रॉब्लम है तो इसको भी इग्नोर ना करें। साथ ही साथ आज के दिन बैलेंस, संतुलित एक बिहेवियरल पैटर्न लेकर चलें जिससे कि आप स्ट्रेस को मिनिमाइज कर सकें। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन अपने मन मस्तिष्क को समझने की कोशिश करिए। साइंटिफिकली, लॉजिकली, प्रैक्टिकली चलें। रूढ़िवादी ना बने, अंधविश्वास पे भरोसा ना करें। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये रास्ता बिल्कुल सटीक है, सही है, तो उसको ले लें। साथ ही साथ ऐसे लोगों से अपने आप को डिटैच करें जो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को नीचे लेकर आते हैं। पारिवारिक तनाव भी छोटा मोटा अगर आपको लगता है कि हो सकता है तो वहां पर अवॉइड करने की कोशिश करें। कुल मिला के आज के दिन एम्ब्रेस करें पॉजिटिविटी को। ऐसा कोई भी ट्रिगर, ऐसी कोई भी सिचुएशन, ऐसी कोई भी कंडीशन, ऐसी कोई भी अवस्था को अवॉइड करें जहां पर आप इमोशनली स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, क्योंकि आपका सारा काम तभी बिगड़ जाता है अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रेस की वजह से डाउन हो तो आज के दिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग विल पावर लेकर चलें। आर्थिक दृष्टिकोण से परिस्थितियां आपके फेवर में आनी शुरू हो गई हैं, चिंता न करें। पे आउट में अगर डिले हो रहा है, जरूर यह आएगा, थोड़ा सा इसमें डिले हो सकता है। बात करते धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, पारिवारिक दृष्टिकोण से आज के दिन आपके लिए कुछ न कुछ नई विचारधारा पनपती हुई नजर आ रही है। परिवार में कहीं ना कहीं शुभ संकेत देखने को मिलेगा और आप प्रेरित होंगे नई योजनाओं को आकार साकार एक स्वरूप देते हुए। साथ ही साथ आप अपने परिवार में भी काफी ज्यादा डिमांड में आज के दिन रहने वाले हैं, क्योंकि आप निश्चल भावना से परिवार के लिए खड़े रहते हैं। इसलिए जब कोई दिक्कत आती है तो परिवार आपकी तरफ ही देखता है। साथ ही साथ आज के दिन मानसिक अपने आप को और बल देते हुए चलना है, क्योंकि आपके पास कार्य क्षेत्र में कोई चैलेंजिंग टास्क आने वाला है, जहां पर आपकी व्यवस्था जो दिन है वो व्यवस्था आपको इस तरह से करनी चाहिए कि आप ओवर ऑक्यूपाइड ना रहें। व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़े, शेड्यूल्ड करें, प्रायोरिटी वाइज स्ट्रेटेजाइज करके चले, जिससे कि परिस्थितियां आपके अनुकूल आ सके। साथ ही साथ आज के दिन सेहत पॉइंट ऑफ व्यू से लोअर बैक में पेन या हड्डियों में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है। इस चीज को इग्नोर ना करें। समय समय पर डॉक्टरी परीक्षण या सलाह लेते रहें। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। कुछ ना कुछ जो आपने अपने विस्तार की योजना बनाई है, चाहे वो आपने चेंज ऑफ प्लेस की बनाई हो, चेंज ऑफ जॉब की बनाई हो, चेंज ऑफ लोकेशन की बनाई हो, कहीं ना कहीं जो आपने विस्तार से संबंधित या रिलोकेशन से संबंधित कोई योजना बना रहे हैं या बनाने वाले हैं, वो आपके लिए बिल्कुल सटीक है, आपकी परिस्थितियों को कंट्रोल में ला सकती है। भले ही उसमें 6-7 महीने का वक्त लग जाए, लेकिन ये परिस्थिति आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ ना कुछ शुभ संकेत लेकर जरूर आएगी। साथ ही साथ आपकी विचारधाराओं में भी पॉजिटिविटी आती हुई नजर आएगी। कॉन्फिडेंस भी आपको इस योजना से जो रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे मिलेगा। साथ ही साथ परिवार में भी हार्मनी आते हुए आप देखेंगे।
साथ ही साथ इस समय परिवार के किसी सदस्य की आप मदद कर सकते हैं, उनको राय मशवरा दे सकते हैं या उनके लिए खड़े भी हो सकते हैं जब उनको कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरत हो, ख़ास तौर से आर्थिक दृष्टिकोण से या आर्थिक अगर आपको कहीं ना कहीं मदद करनी हो या राय मशवरा देना हो तो। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। बैलेंस बनना शुरू हो गया है कुंभ राशि वालों, लेकिन कोशिश करें कि आपकी परिस्थिति को आप स्वयं ही नियंत्रण में रखें। ऐसे लोगों से अपने आप को डिटैच कर लें जहां पर आपको लगता है कि वो आपको यूज़ करते हैं या फिर आप इमोशनली बंधे बंधे महसूस करते हैं और आपको पता होता है कि सामने वाला गलत बात कह रहा है, लेकिन आप मान सम्मान में या किसी कारणवश आप उनको मना नहीं कर पाते, डिफेंड नहीं कर पाते अपने आप को, या फिर आप उनको मना करना नहीं चाहते। दोनों ही परिस्थितियां गलत हैं, बिकॉज जो आपको सही लगता है, जो नैतिकता के आधार पर सही तथ्य हैं, उसको सामने प्रकट करना चाहिए। इमोशनल होने की, डरने की, घबराने की, स्ट्रेस्ड आउट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट जो आपकी सोच है, इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि आपकी जो नेक सोच है, यानी कि आप चाहते हैं कि दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन आए, वो परिस्थितियां आपके फेवर में आती हुई नजर आएंगी। बस थोड़ा सा अपना मन कठोर करिए। अगर आपको अभी कोई कठोर निर्णय भी लेने हैं तो ले लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें भी परिवार के प्रति हित और आपकी अच्छी भावना छुपी हुई है। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन इंटरनली आपको स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है। कोई ना कोई धक्का इमोशनली तौर पर आपको लग सकता है, साथ ही साथ थोड़ा सा विचलित भी रह सकते हैं, खास तौर पे फर्स्ट हाफ के दौरान। परिवार के किसी सदस्य से आपको नोकझोंक भी हो सकती है और आप इसको काफ़ी सर्टन लेवल्स पे आप हर्ट हो सकते हैं, इमोशनली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली। आपको आज के दिन बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। स्ट्रेस को दूर रखिए, एंग्जाइटी को दूर रखिए, ऐसे लोगों से डिस्टेंस आउट कर लीजिए जहां पर अगर आपको लगता है कि संभावना है कि प्रबल आपके और उनके बीच में विस्फोट हो सकता है, संबंधों में कहीं ना कहीं ब्लास्ट हो सकता है, तो ऐसे परिस्थिति को अवॉइड करने की कोशिश करिए। साथ ही साथ इंटरनल पीस की अगर आपको तलाश करनी है तो अपने लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट टेक्निक्स पे काम करिए। वेट मैनेजमेंट इश्यूज, वेट अगर आपका बढ़ता जा रहा है वजन, तो उसके बारे में आपको ध्यान देने की अब ज़रूरत है, सचेत रहने की ज़रूरत है। नेत्रों से संबंधित आज के दिन कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।